रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस मौजू को लेके आया हूँ वो हमारे माशरे का एक ऐसा अलमिया है जिसमें नौजवान नस्ल बुरी तरह फंस चुकी है। आज हमारी नौजवान नस्ल इंटरनेट की ऐसी रस्सी हुई है कि उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो अपने वालिदैन के साथ बैठ के कंपनी करें, अपने रिश्तेदारों के साथ बैठ के कंपनी करें, या वो बीइंग मुस्लिम 5 वक्त की नमाज पढ़ें। इसकी सबसे बड़ी जो वजह है ये इंटरनेट का बेजा इस्तेमाल है। अगर हम अपनी नौजवान नस्ल को बेरारवी से बचाना चाहते हैं तो हमें अपनी औलाद पे चेक एंड बैलेंस रखना होगा। जब वो नेट का इस्तेमाल करें उनके लैपटॉप को चेक कर लें कि वो क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, आपके इल्म में हो। ये ना हो कि आप उन्हें तन्हा उनके हाल पे छोड़ दें और फिर जब वो अपनी जवानी को भी तबाह कर लें और अखलाक से भी गिर जाएं तो फिर आपके पास रोने के अलावा कुछ ना हो। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बेरारवी से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं और उसके नतीजे में जो हमारी मर्दानगी सलाहियतें हैं ज़ाया हो चुकी हैं, कीमती सरमाया जो हमसे हम खो चुके हैं वो वापस कैसे लाते हैं। और उन उसके बताऊंगा जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नेचुरली होंगे। अपने टॉपिक पे जाने से पहले जो लोग मेरे चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि जो भी नई इंफॉर्मेटिव मैं वीडियो बनाऊं वो आपकी तरफ पहुंच जाए। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैं बता रहा था कि जिनकी बेरारवी इंटरनेट का गलत इस्तेमाल, पहली बात तो ये है कि वालिदैन को चाहिए कि अपनी औलाद पे नज़र रखे और उन्हें इस गलत रवैश से रोके ताकि बच्चे को पता हो कि मेरे ऊपर चेक बैलेंस है और वो ऐसी साइट पे न जाए जो उससे अखलाक को भी गिरा दे और उसकी ज़िंदगी को भी तबाह बर्बाद कर दे। अब अगर कुछ ऐसे नौजवान जो इसका शिकार हो चुके हैं और अपनी मर्दाना सलाहियतें खो बैठे हैं, अखलाक से गिर चुके हैं, तो उनके लिए मैं एक देसी नुस्खा लेके आया हूँ जिसका ना तो साइड इफ़ेक्ट है, वो नेचुरली है, जैसे खुराक के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर ये नहीं कि कुछ अर्सा इस्तेमाल करें बंद कर दें, अगर उसको कंटिन्यू जारी रखें तो फिर भी उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। आम जो घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है आसानी से आपको मिल जाएगी। आपने क्या करना है कि आधा किलो भुने हुए चने ले लेने और 1 पाव शहद का ले लेना है। अब क्या करना है कि इनको चनों को बारीक करना है और जब बारीक हो जाए तो अब उसमें आपने क्या करना है कि शहद को मिक्स कर देना है और एक जान कर देना है और रोजाना रात को सोने से पहले 1 चम्मच दूध के साथ ले लें। 10 दिन के इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपके अंदर एक ऐसी उमंग पैदा होगी कि आप महसूस करेंगे कि मेरे अंदर चेंज आ रही है। इसके साथ साथ अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगे ताकि अखलाकी गिरावट से भी आप बुलंदी पे पहुंच जाएं
और अल्लाह ताला आपको माफ़ कर दे। इसके साथ आपको मैं एक त्यागशुदा नुस्खा भी बताता हूँ जो आम तौर पे अच्छे पंसार स्टोर से आपको मिल जाएगा। हमदर्द ने एक बहुत अच्छा नुस्खा तैयार किया है, उसको भी अगर इसके साथ आप 1 चम्मच ज़्यादा इस्तेमाल करते रहेंगे दूध के साथ, तो वो भी बहुत इंशाल्लाह आपको रिजल्ट देगा, सोई हुई कुतों को उजागर कर देगा। उसका नाम है शबाब आवर माजून। आपने 1 चम्मच दूध के साथ वो इस्तेमाल करना है। 10 दिन में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, और उसको अगर 1 माह इस्तेमाल कर लें तो आपका मुकम्मल कोर्स होगा और आपकी तमाम खोई हुई कुव्वतें बहाल हो जाएंगी और आप में एक जोश और जज्बा पैदा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं हमेशा अशाश विशाश रहूं और माशरे में एक मकाम पाऊं और अखलाकियात के बुलंद म्यार पे रहूं, तो आपको गुनाहों से तौबा करनी होगी। और जो मैंने नुस्खा बताया उसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह इस्तेमाल के बाद आप दुआएं देंगे। इख्तिताम से पहले मैं एक बार फिर आपको इल्तिमास करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।